राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 26 जुलाई 2026 वार की अगर बात की जाए, रविवार साप्ताहिक समीक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, घर पर सब परिवार में आनंद मंगल होगा। इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम समीक्षा करेंगे कि पूरे सप्ताह भर में हमारी मंडी के अंदर किस जिन्स में क्या तेजी मंदी रही है, कितना क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला है, सबसे पहले चर्चा करेंगे। और अंत में इसमें किस फसल पे क्या टारगेट हम ले सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या अनुमान हो सकते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले। शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध करेंगे हम, जैसा कि हर बार आपसे निवेदन करते हैं, फिर से निवेदन करते हैं। छोटा सा काम आपके भाई का भी है धान मंडी में, तो कभी आप कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अगर पधारे हैं तो स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। आपके भाई की क्या आप सबकी फर्म है राजपुतारा ट्रेडर्स के नाम से, और पार्टनरशिप है रावत ब्रदर्स साथ में। जब कभी आप कृषि उपज मंडी भवानी मंडी माल बेचने पधारे तो एक बार सेवा का मौका अपने छोटे भाई को भी जरूर दे, ताकि इसी प्रकार से हम आप लोगों को समय समय पे अपडेशन देते रहें और हमारा भी आर्थिक उन्नति हमारी भी समय समय पे होती रहे, ताकि हम भी इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव समाज की सेवा करते रहे। आप सभी से एक विशेष अनुरोध ये भी रहेगा कि लगातार मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अपने गांव को व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो उसमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आप ऐड कर ले। ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है। जब भी आप इन कॉन्टेक्ट नंबर में किसी ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो समय समय आपको वहां से वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे, ताकि आप समय समय अपडेट होते रहे। अगर अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय समय आपको तेजी में जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं सबसे हॉट टॉपिक से, सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा विषय है जिसपे भी लगातार असमंजस की स्थितियां, लगातार वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, और हर यूट्यूब चैनल अपने अपने हिसाब से अपने अपने ज्ञान स्तर के अनुसार अपनी अपनी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और लगातार अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही है। सबसे पहले समीक्षा कर लेते हैं कि इस बार कैसे के बाजार रहे हैं। तो सोयाबीन की समीक्षा की अगर बात की जाए तो 7400 के बाजार से फिसलने के बाद में 7150 देखने को मिले। उसके बाद में कल में 7240 रुपए तक के बाजार देखने को मिले। बाजार की अगर बात की जाए तो गिरावट देखने को मिली है सोयाबीन के अंदर में, और मध्यम मतलब बीच में एक समय ऐसा गया जब ज्यादा गिरावट थी, उसके बाद में आंशिक सुधार देखने को मिला है 50-70 रुपए का। अभी वर्तमान में यह स्थिति सोयाबीन में देखने को मिली है। बात की जाए सरसों की, तो सरसों अपने निचले स्तर से सुधार की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिली है। 8,81 रुपए के बाजार हमें पिछले सप्ताह में देखने को मिले थे, और स्टार्टिंग में बाजार यही थे, वहां से लगातार कंटिन्यूसली सुधार करते करते 8,400 रुपए तक के बाजार हमें कृषि उपज मंडी भवानी मंडी देखने को मिले। लेकिन ये 8,400 जो माल बिके हैं ये 45 कंडीशन ऑयल वाला माल है। 45 कंडीशन का मतलब उसके अंदर ऑयल है 45%, तब जाके कहीं ना कहीं इतना अच्छे बाजार उसको देखने को मिलते हैं। बाकी जो अधिकतर जो माल है उनकी रेंज 74 रुपए से लेकर 78 रुपए के लगभग है। ज्यादा हल्का पतला है तो 68-70 रुपए के समथिंग भी बाजार देखने को मिल रहे हैं। सुधार सरसों के अंदर हमें देखने को मिला। बात की जाए अलसी की, तो अलसी में शानदार तेजी देखने को मिली है। 9,200 में पिछले सप्ताह में बाजार बंद देखने को मिले थे, जो कि करेक्शन होते होते 9,800 रुपए के बाजार इस बार हमें देखने को मिले। काफी अच्छी तेजी, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 10,000 से केवल 100-200 रुपए की दूरी ही अभी वर्तमान में अलसी के अंदर बची हुई है, और लगातार बाजारों में एक शानदार माहौल देखने को मिला है। बात की जाए मसूर की, तो मसूर सुधार हुआ था लगभग 200-250 रुपए का, उसके बाद फिर से गिरावट आई है। 9,200 के लगभग अभी बाजार वर्तमान में चल रहे हैं, तो सुधार के बाद फिर से गिरावट आई है। वो कह भी सकते हैं अगर ओवरऑल ऑफ अगर एक सप्ताह से सप्ताह का अगर कंपेरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं बाजार सामान्य भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः अगर बात की जाए तो पूरे सप्ताह के अंदर एक अच्छे बाजार देखने के बाद गिरावट मसूर के अंदर देखने को मिली। बात की जाए मेथी की, तो जितने भी ढेर थे अधिकतर वो 58 रुपए से लेकर 65 रुपए के समथिंग पिछले सप्ताह में देखने को मिले थे, जो कि इस बार बढ़ के 60 रुपए से लेकर 67 रुपए की स्थिति में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आंशिक सुधार इसमें देखने को मिला है। बात की जाए कलौंजी की, तो कलौंजी में सुधार देखने को मिला है। 17,000 के आसपास में बाजार देखने को मिले थे, जो कि बढ़ के 17,800 18,000 रुपए तक के बाजार अभी कलौंजी में देखने को मिला है। लगभग 500 से 1,000 रुपए की तेजी कलौंजी के अभी कलौंजी में हमें देखने को मिली। बात की जाए इसबगोल सामान्य अवस्था में देखने को मिले। 8,000 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक के बाजार है। जैसा माल जैसी क्वालिटी वैसा पैसा, अभी वर्तमान में बाजार समान इसबगोल में देखने को मिले। बात की जाए चिया सीड की, चिया सीड में बाजार सामान्य देखने को मिले। अधिकतर माल अपने 15-16,000 रुपए की रेंज में बिक रहे। एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी 17,800 18,200 रुपए तक भी बाजार देखने को मिले। सामान्य बाजार चिया सीड के अंदर भी हमें देखने को मिले। बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं में कहते हैं साहब कि हमारे गाँव में कहावत है कि कभी कभी ऊँट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ये सोचता है आदमी ऊँट पे बैठा हो तो कुत्ता कैसे काट लेगा, लेकिन हर व्यक्ति का समय आता है। गांव में कहावत काफी है कि हर व्यक्ति का समय आता है। तो वो जो कहावत है वो अभी गेहूं पे सिद्ध बैठते हुए देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि जो पीढ़ी गेहूं
22-23 रुपए में व्यापारी लेने में कहीं ना कहीं कतराने की स्थिति थी, वो बाजार तेज होते होते 2560 रुपए तक के बाजार देखने को मिले अभी वर्तमान के अंदर में। लगातार पीढ़ी गेहूं में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली। मालवराज जो गेहूं की क्वालिटी हो, काफी अच्छा सुधार उसमें देखने को मिला है। 2530-40 रुपए तक के बाजार देखने को मिला, अच्छा करेक्शन उसमें अभी वर्तमान में हमें देखने को मिला है। उसमें केवल केवल बेस्ट क्वालिटी बिगड़ी। मालवराज में अगर हल्का पतला माल है तो 24-24.5 के लगभग, बेस्ट क्वालिटी जो है वो 25+ अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है पीढ़ी के अंदर। और बाजार की अगर बात की जाए तो 2420 रुपए से लेकर 26 रुपए तक के बाजार देखने को मिले। टुकड़ी गेहूं कल मैंने आपको दिखाई भी था, बेस्ट टुकड़ी जो 40-43 होती है वो कल देखने को मिली, तो 2600 रुपए उसके बाजार हमें देखने को मिले। सुधार, काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है गेहूं के अंदर, लगभग 1 से 1.5 रुपए का सुधार अभी वर्तमान में गेहूं के अंदर हमें देखने को मिला है। बात की जाए चने की, तो चने में भी सुधार काफी अच्छा देखने को मिला है। जो बाजार 55-55.5 समथिंग हमें देखने को मिल रहे थे, 56 रुपए हाईएस्ट देखने को मिल रहे थे, वहां से करेक्शन होते होते अभी वर्तमान में बाजार 5830-40 रुपए तक की बाजार देखने को मिल चुकी है। तो लगभग 200-2.5 रुपए की तेजी चने में देखने को मिली है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि सरकार ने जो नाफेड में जो माल बेच रही है वो भी सब 6000 से ऊपर की ब्रीड है, 6300 तक की ब्रीड है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट चने में भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है और सुधार अभी वर्तमान में चने में देखने को मिला। बात की जाए धनिया की, तो धनिया में बाजार सामान्य देखने को मिले हैं। अधिकतर माल आपके जो एवरेज माल है वो 12,000 से लेकर 13,000 रुपए, बादामी क्वालिटी आपके 13,500 रुपए से लेकर 14,200 रुपए। इसमें व्हाइट बादामी जो है वो अच्छी बिक्री है, बाकी जो बादामी है वो थोड़ा कम बिक रहा है। ईगल की बात की जाए तो 14,300 रुपए से लेके 15,100 रुपए तक भी हमें देखने को मिला है। और अगर स्कूटर की बात की जाए तो 14,800 रुपए से लेके हमें 16,000 रुपए तक के बाजार अभी हमें स्कूटर में देखने को मिले। शानदार पीरियड हमारे यहाँ आता नहीं, इसलिए कल्पना करनी करें तो ही अच्छा। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में बाजार सामान्य देखने को मिले और सामान्य के साथ आंशिक थोड़ी सी मतलब नाम मात्र गिरावट देखने को मिली। पिछले सप्ताह में हमें 11,800 रुपए तक देखने को मिले थे, जो कि इस बार 11,700 तक ही देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां है इस बार में तिल के अंदर में ये स्थिति इस प्रकार से देखने को मिली है कि प्रमुखता से बाजार में आंशिक गिरावट है। और अभी जो माल आ रहे हैं दिल्ली में मार्केट के अंदर में, वो सारे जो माल है वो भी एवरेज क्वालिटी, कितने अच्छी क्वालिटी के माल अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहे। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे। हमने चर्चा कर ली कि बाजार कैसे रहे मूलतः इस बार पूरे सप्ताह के अंदर में। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि सब भविष्य क्या रह सकता है, क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां बन सकती है सोयाबीन के अंदर और जिंसों के अंदर। शुरुआत करते हैं सोयाबीन की। मूलतः 2 बार हमने टारगेट दिए, 2 बार टारगेट अच्छे हुए। इस बार में हम कोशिश करेंगे, अनुमान भगवती की कृपा रहे तो सटीक बैठे और किसान भाइयों को उससे लाभ हो सके और नुकसान से बच सके। इसी आशा के साथ भगवती से प्रार्थना करते हुए आज का अनुमान की भी हम शुरुआत करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर बारिश होती है और बारिश अगर अच्छी होती है तो सोयाबीन को एक नई जान मिल जाएगी। उसके बाद बाजारों में गिरावट देखने को मिलेगी। 200-300 रुपए की बाजार उतने गिरे जितने मैंने आपको बताया था। 200-300 रुपए, 75 रुपए टॉप थे, अभी 72 रुपए के लगभग घूम रहे। 200-300 रुपए गिरावट आ चुकी है। बारिश जो इतना नुकसान पहुंचा सकती थी सोयाबीन को पहुंचा चुकी है। अभी में एक प्रमुख जो सपोर्ट इसमें मिल रहा है सोयाबीन में, वो प्रमुख सपोर्ट है अमेरिका और ईरान की लड़ाई। जब तक ये लड़ाई चलने वाली है 5 रुपए का जो एक सपोर्ट है इसमें बना रहेगा। जैसे ये लड़ाई शांत होती है या फिर ठंडी पड़ती है या फिर इसमें कोई अगर कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनती है, समझौते की स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तिलहन मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। और जब भी तिलहन मार्केट दबाव आएगा तो मसाला आइटम जितने भी, किराना आइटम जितने भी, सभी में एक तरफा तेजी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में आपके गेहूं में भी एक अच्छा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है 1 से 1.5 रुपए का। सोयाबीन का अगला अनुमान इस सप्ताह के अनुसार हमें लगता है कि यहाँ से मद्दी और आ सकती है। लगातार मौसम अनुकूल है, फसलों में भी हाल फिलहाल में कोई नुकसान नहीं है। अगर इसी प्रकार से मौसम अनुकूल रहता है तो लगातार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 100 से 200 रुपए की मद्दी और आपको देखने को मिल सकती है सोयाबीन के अंदर में, जब तक कि कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिले। कहने का मतलब ये है, एक बेसिक सी बात, कुछ चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फसल वाला विषय क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसमें सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डिटेल में बात करेंगे सभी चीजों के ऊपर में हम। सबसे पहले सोयाबीन की फसल है वर्तमान में सुरक्षित है, काफी अच्छी अवस्था में। इस बार रकबा घटा है सोयाबीन का, लेकिन फिर भी सोयाबीन अगर 3 बोरी बिघा की भी बैठे हैं तो भी सोयाबीन का इतना बड़ा रकबा, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे यहाँ पे कि सोयाबीन फिर भी मंडियों को भरमार कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में तो कोई बड़ी मद्दी नजर नहीं आती, लेकिन 200-300 रुपए का सर्किट यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। उसका प्रमुख कारण रहेगा लगातार मौसम अनुकूल और फसल का जो अनुमान है वो अच्छा निकलने का अभी तक निकल के आ रहा है कि सभी जगह से, जहां तक मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, रोज 1-2 किसानों से मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो सभी का ये मानना कि सब बाजार अभी ठीक है, अनुकूल अवस्था है, फसलें काफी अच्छी है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी जो हमारा अनुमान निकल के आ रहा है उसके अनुसार सोयाबीन जो है अच्छी अवस्था में है। दूसरा जो पॉइंट है, डीओसी की इतनी अच्छी डिमांड अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी बात इसमें एक ये भी है, जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। मान के चले कि हमारे जहां हम लोकल क्षेत्र में रहते हैं वहां शक्कर हमें मान लो 40 रुपए किलो मिल रही है। एक उदाहरण है, समझना इस बात को।
40 रुपए किलो अगर हमें शक्कर मिल रही है, हमारे घर के पास में कोई दुकान, हम 40 रुपए किलो ले रहे हैं, और वही शक्कर जब हम मंडी जाते हैं या फिर मान के चले हमारे घर से 5 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर कोई अच्छा टाउन है, कोई अच्छी सिटी है, वहां पे अगर वो माल 37 रुपए मिले, 36 रुपए मिले, तो मैं एक बेसिक सी एक जो इंसान की जो सोच है, एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी जो होती है, उसके अनुसार अगर आप देखें तो आदमी क्या करेगा कि जब मंडी जाना होगा उसको या फिर मार्केट जाएगा, तो एक बल्क में माल लेकर आएगा, और वो 36 से 38 रुपए की जो शक्कर वो लेकर आएगा, और 40 वाला माल को लेने का कम पसंद करेगा। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, इसी प्रकार से सोयाबीन जब भी अपने यहाँ डीओसी महंगी होती है, तेल महंगा होता है, तो अपने यहाँ के व्यापारी कहीं ना कहीं किसी और देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल खेलते हैं, जहां से माल सस्ता मिलता है। जो बड़े बड़े व्यापारी है इसी गणित के ऊपर काम करते हैं। इसलिए कभी अगर हम सोचेंगे साहब माल तो कम है भारत के अंदर, ये बात कंफर्म है। जैसे हमने जून का डाटा बताया था, तो हमने आपको कहा भी था कि 5 लाख टन मंडियों में आया और 8 लाख टन की क्रशिंग हुई है। 3 लाख टन कहां से भरपाई की है? तो 3 लाख टन की जो भरपाई की है वो आयात और निर्यात वाला जो केस है, उसमें इसमें उसका भी रोल है। सिर्फ 50% माल वही है जो व्यापारियों ने कहीं ना कहीं किसी विदेश से आयात किया है। और रेंज अगर कम रहेगी तो आयात करेंगे, अगर रेंज वहां की प्लस होगी और अपने यहाँ डाउन रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर अपने यहाँ का माल लेंगे। तो एक बेसिक से एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर बाजार अपने यहाँ पे सही स्थितियों में रहते हैं, डीओसी सस्ती मिलती है, तेल सस्ता मिलता है, तो अपने यहाँ के व्यापारी अपने यहाँ के सपोर्ट करेंगे। तो अगर विदेश से अगर मंगाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, अफ्रीका वाला डाटा मैंने आपको निकाल के बताया था, उसकी कैलकुलेशन करके बताई थी। तो उसका अगर डीओसी की रेट निकाली थी अपन ने, तो 67,000 के आसपास निकली थी, और अपने यहाँ भी 67 के आसपास ही थी। तो वर्तमान में ये स्थितियां हैं। और डीओसी की जो डिमांड है अभी वर्तमान में, डीओसी भारत सबसे ज्यादा डीओसी खरीदने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जितना डीओसी अपने यहाँ खरीदता है, मान के चले अपनी डीओसी का लगभग 35 से 40% हिस्सा अकेला बांग्लादेश खरीदता है। और बांग्लादेश को डिफेक्ट करने वाला जो देश है वो चाइना है। चाइना वैसे भारत से काफी जलने वाली स्थितियों में रहता है, और चाइना अमेरिका की जो जीएम सोयाबीन की जो डीओसी है उसका बल्क में खरीदार है। तो एक कहीं ना कहीं एक स्मार्ट पॉलिसी के रूप में भी काम करता है। एक हमारे बहुत बड़ा मार्केट जो बांग्लादेश है उसको भी दाएं बाएं करने की स्थिति में भी चीन है। और यूएस की जो डीओसी है वो चाइना के माध्यम से अभी बांग्लादेश में काफी बड़े बल्क स्तर में जा रही है। अभी वर्तमान में कोई खास गिरावट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस सप्ताह भी 100-200 रुपए मध्य के साथ में चलेगा। कोई अगर अच्छी खबर निकल के आती है, अच्छी खबर से मतलब क्या क्या खबरें हो सकती है, जैसे कि मान के चलें कोई ऐसी अवस्था पड़ जाए कि सोयाबीन में कोई रोग आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम किसी का फायदा कराने के लिए कोई कल्पना नहीं कर रहे, एक अनुमान लगा रहे हैं। क्षमा भी चाहूंगा, मेरे मुंह से ऐसी बात निकली उसके लिए भी, लेकिन फिर भी एक अंदाज हम लगा ही सकते हैं। अगर ऐसी कोई अवस्था बनी है कि मान लो सोयाबीन में कोई रोग हो जाए, या फिर जो मौसम पिछली बार जैसे उसने 12 से 15 दिन का समय लिया था, अगर फिर से अगर ये चेन फिर से घूमती है, फिर से अगर 12-15 दिन के लिए अगर बारिश अगर नहीं होती है, तो उसका एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से 500-700 रुपये सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। और 8,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है, 8,000 भी हो सकती है। और साथ में अगर सोयाबीन को बीमारी आ जाती है, उसका पौधा मरना है, फिर पीलिया रोग पिछली बार में आया, जड़ों में सड़न वाला रोग भी आया था, ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजार को एक पॉजिटिव संकेत मिल जाएगा। अभी वर्तमान में पाइपलाइन खाली है, ये बेसिक सी बात है। पाइपलाइन खाली का मतलब ये जितना माल प्लांटों को चाहिए उससे कम माल अभी मंडियों में आ रहा है, और प्लांट लगातार आक्रामक खरीदी कर रहे हैं। कल के जो बाजार भवानी मंडी में तेज हुई था, तो प्रमुख कारण यही था। मान के चले कि मंडी के अंदर 10 गाड़ी की आवक है, प्लांटों को 5-5 या 7 गाड़ी दोनों को चाहिए, 2 प्लांट और एक आधी व्यक्ति को दूसरा भी माल लेता ही है। तो बेसिक से क्या होता है, सब में कंपटीशन होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी गाड़ी कंप्लीट हो। उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन का माहौल होता है। कंपटीशन के माहौल में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बाजार 28 से 1 रुपया तेज ही मिलते हैं। तो ये कंपटीशन का जो माहौल होता है, अभी प्लांट लगातार आक्रामक खरीदी में भी वर्तमान में चल रहा है। गोयल साहब अभी भी खरीदी पे नहीं है। आशा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगी स्थितियां परिस्थितियां। जहां तक हमारी सूत्र है, जो हमारी जानकारी उसके अनुसार अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है ये कब से खरीदी चालू होने वाली है। लेकिन गोयल साहब अभी वर्तमान में सभी जगह खरीदी बंद है गोयल साहब की। और अभी जो स्थितियां है, वैसे भी जितने प्लांट जो दूसरे भी हैं वो भी कभी अच्छी अवस्था में चले हुए हैं, लेकिन गोयल साहब को मिस करने की स्थिति भी वर्तमान में सभी मंडियों के अंदर भी देखने को मिल रही है। बिल्टी में अभी लगातार गोयल साहब खरीदी कर रहे हैं, लेकिन मंडियों में भी खरीदी बंद कर रहे हैं। मेरा अनुमान यहाँ से 200-300 रुपए की मध्य आ सकती है, अगर मौसम इसी प्रकार से अनुकूल बना रहता है। अगर मौसम में कोई दाएं बाएं की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं फिर से बाजार तेजी की तरफ जा सकते हैं, या विदेशी बाजारों में कोई हड़पम मच जाए। मान के चले आप अमेरिका ब्राजील में, वैसे मैंने आपको कहा भी था कि इस बार गर्मी काफी बढ़ रही है वहां पे, और मौसम कहीं ना कहीं वहां पे परीक्षा लेने की स्थिति में, अगर वहां पर भी अगर पर्यावरण संतुलन अगर इसी प्रकार से बिगड़ा रहा और मौसम अनुकूल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अगर वहां से कोई खबर निकल के आती है उसका असर भी हमें भारत में देखने को मिलेगा। या फिर डीओसी की डिमांड निकल जाएगा अभी भारी तरीके से। अभी डीओसी की डिमांड कम रहती है कि जो समय जो चलता है अभी सावन में, नॉर्मली अधिकतर जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं
खास करके भारत और जो ऐसी मेंटलिटी मानने वाले जो लोग हैं वो सावन में अधिकतर मांस का भक्षण नहीं करते हैं। तो ये जो मुर्गी पालन वाला जो क्षेत्र जो है इसमें डिमांड कम हो जाती है। डीओसी की सबसे ज्यादा सप्लाई जो होती है वो मुर्गी पालन में होती है। भारत भी काफी बड़ी मात्रा में मुर्गियों का इनका मतलब खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, बेसिक सी बात है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं समय में लोग खाने से बचते हैं। तो ये जो समय है मुर्गी पालन के लिए डीओसी की डिमांड अभी वर्तमान में कम रहती है। और देशों की स्थिति परिस्थितियां रह सकती है, अगर डीओसी की डिमांड ज्यादा रहती है उसका भी एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक बाजार सपोर्ट कर रहे हैं। और एक प्रमुख कारण जो सोयाबीन में सपोर्ट कर रहा है वो ये भी कि युद्ध के कारण से कहीं ना कहीं बायोडीजल जो रहता है, क्रूड ऑयल से बायोडीजल बनता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं सोयाबीन तेल का भी यूज किया जाता है। अधिकतर जितने भी लिक्विड तेल होते हैं इनको बायोडीजल में आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल और ऐसे बहुत सारे एसिड वगैरह आप मिला सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये जो तेल है ये भी बायोडीजल के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं सोयाबीन को सपोर्ट मिला हुआ। अगर अमेरिका ईरान वाली ढाल टूटती है तो यहाँ से 5 रुपए की मध्य आपको देखने को मिल जाएगी। सोयाबीन में मेरे अनुसार इस सप्ताह में आपको 200 से 300 रुपए की मध्य है, फिर बाजार सामान्य 200-300 रुपए की मध्य, 101 रुपए का भी टूटे, 50 का भी टूटे, कभी बाजार सामान्य रहे। ये उठक पटक अभी सप्ताह में देखने को मिल सकती है, जब तक कोई बड़ी खबर नहीं निकल के नहीं आती है। अगर कोई बड़ी खबर निकल के आती है तो बाजारों में कहीं ना कहीं यहाँ से करेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो ये आंकड़ा मेरे अनुसार सोयाबीन का। सरसों की अगर बात की जाए तो 8,400, कभी 8,350, कभी 8,300, इसके आसपास ही गोयल साहब घूम रहे हैं। लेकिन अपने जो खरीदी चल रही है गोयल साहब से नहीं है, अपने महेश एडिबल से चलती है। 8,900 जीएसटी पेड वगैरह से उनकी रेट है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां जो है सरसों के अंदर में, सरसों एक जंप लगाने की स्थिति में, लेकिन जो मैंने आपको उदाहरण दिया था क्या शक्कर वाला, वो रियल है। अगर किसी कोई चीज अगर अपने देश में महंगी होती है, मान के चले जो अभी अपन टारगेट ले रहे हैं, मान के चलो कि सरसों हमने सोचा कि 100 रुपए किलो बिक जाए, तो फिर व्यापारी क्या करेगा, अपनी मंडी से माल ना उठा के वो विदेश से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, माल लेने लग जाएगा विदेश से। वहां सस्ता माल होगा तो वहां से ले लेगा। व्यापार की एक बेसिक से गणित है, उसमें देश भावनाएं, किसान हित, व्यापारी चिंतन कुछ नहीं करते। वहां हर आदमी को अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। प्रॉफिट कैसे होता है, जहां सस्ता माल है वहां से उठाओ और जहां माल महंगा बिक रहा है वहां बेचो। एक बेसिक सेंस है। किसी उद्योग को अगर चलाना है तो वहां फिर देशभक्ति, वहां देश का किसान, देश की भावना ये काम नहीं आती है। वहां पे व्यक्ति पैसा कमाने में विशेष करके फोकस करता है। ये स्थिति अपने यहाँ के व्यापारियों को भी, अगर उनको लगेगा कि अपने यहाँ सरसों महंगी है तो कहीं ना किसी न किसी देश से वो खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे और अपना जो मुनाफा है वहां से बुक करेंगे। तो सरसों मेरे अनुसार पाइपलाइन खाली है और सप्लाई इतनी बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर बड़ी तेजी अगर जो आती है तो बड़ी तेजी केवल अभी एक प्रमुख जो कारण है बड़ी तेजी का, उसका एक जो प्रमुख कारण है वो ये है सरसों में कि सरसों ये मान के चले आप एक जो न्यूनतम स्तर होता है, उस न्यूनतम स्तर की भी आधी सरसों भी देश के अंदर बची हुई है। और अपने यहाँ भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग सरसों का तेल यूज करता है, चाहे बिहार यूपी ले ले। अपने यहाँ सवाई माधोपुर या जो मारवाड़ में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सरसों का तेल यूज होता है, और एमपी में बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सरसों का तेल यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पाम ऑयल मिक्स नहीं हो पाता है, इस कारण से लोग इसको सेफ मानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सरसों का तेल भी यूज करते हैं। इसलिए सरसों की खपत का भी ज्यादा है और अभी वर्तमान में मंडी में माल की आवक कम है। लेकिन मैंने आपको इसका एक एडवांटेज ही बताया कि अगर व्यापारी चाहें तो किसी भी देश से माल खरीद सकते हैं और अपने यहाँ भी सेल कर सकते हैं, इसलिए दबाव आ सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो मैंने आपको टारगेट बताया था 10,000 रुपए के, कोई बड़ी बात नहीं है। सरसों इतिहास रच सकती है इस साल के अंदर में, लेकिन कब रचेगी, जब स्थितियां अनुकूल हो। व्यापारी अगर विदेशों से लगातार माल एक्सपोर्ट करते रहे तो दबाव बना रहेगा। और इसमें एक नया गेम की भी एंट्री हुई है। एक चीज मैं आपको कह नहीं पाया, आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि लगा बहुत सालों से भी जो मान के चलो कभी कभी सोयाबीन लेती है। इस 2 सप्ताह से उसने भी खरीदी शुरू कर दी आईटीसी ने। आईटीसी अगर खरीदी शुरू करी तो कोई ना कोई गेमलर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आईटीसी एक बहुत बड़ा बल्क में गेमलर है। यह माने अगर आईटीसी कंपनी अगर भारत के अंदर गेहूं ना खरीदे तो ये मान के चले कि हमारे देश के 50 से 60% किसानों के गेहूं खेतों में या घरों में सड़ जाए, भाव ही नहीं मिल पाया उसको। आईटी से बहुत बड़ा गेमलर है। और ये मान के चलो कि अपने जो अधिकतर व्यापारी माल लेते हैं उसमें 50-60%, लगभग 80% तक व्यापारी जो है वो सब आईटीसी कंपनी में ही माल सेल करते हैं। अगर आईटी से भी वर्तमान में सोयाबीन उतर चुका है, लगभग 2 सप्ताह की रिपोर्ट से निकल के आई है कि लगातार खरीदी कर रहा है और ताबड़तोड़ कर रहा है, और उसकी बिल्टी के भाव वगैरह देना सब चीजें शुरू हो चुकी है। तो सोयाबीन में एक गेमलर प्लांट ये भी निकल के आ रहे हैं। अगर ये चीजें निकल के आ रही है तो सोयाबीन में भविष्य उज्ज्वल देखने को मिल सकता है। सरसों का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से भी आपको 1,000 रुपए से 1,500 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है, समय के अनुसार हर तेजी के साथ अपना थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहे। मैंने आपको पहले भी रेशियो बताया था, अगर अपने पास 100 कुंटल माल पड़ा है तो 60 कुंटल माल धीरे धीरे करके निकाल दे, और 40 कुंटल माल या फिर जितना आप सहन कर सकते हैं, घाटा भी और मुनाफा भी। ज्यादा घाटा आ जाए तो भी बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो जाती है, और अगर ज्यादा
फायदा हो जाए तो भी नुकसान तो भी कहीं कहीं ना कहीं उनके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए जितना आप नुकसान सहन कर सकते हैं, जितना आप फायदा सहन कर सकते हैं, उतना ही माल अपने हाथ में पकड़ के रखें और थोड़ा थोड़ा माल हर बड़ी तेजी में निकाल के चले। बेसिक सी बात यह है कि अगर मान के चले कि अगर आज सरसों 8,400 प्लांट है और मंडियों के अंदर 8,300-400 रुपए अगर बिक्री है, तो ये मान के चले आप हर तेजी पे मान लो 100 रुपए का बाजार जंप करते हैं तो हाथों अपना माल थोड़ा थोड़ा निकाल के रहे, क्योंकि अगर 100 रुपए की तेजी आती है धरातल में 200 रुपए की तेजी रहती है। एक बेसिक सेंस वाली बात है। तो हर बड़ी तेजी पे 100-200 रुपए की तेजी आती है, माल काटते रहे और उतना ही माल हाथ में रखे जितना तक आप लॉस बुक करने की क्षमता रख सके। मेरा ये पर्सनल आपको राय है, ताकि कहीं ना कहीं आप भविष्य में आने वाली जो चुनौती है उससे भी सेफ होते हुए अपना काम करते रहे। आगे चलते हैं, बात करते हैं अलसी की। अलसी का टारगेट हमने 10,000 बताया था, पूरा हो चुका है। वैसे हमारी मंडी में नहीं हो सकता है, हमारी मंडी में से एक्स्ट्रा बेस्ट माल आते नहीं है। नीमच मंडी और मंदसौर मंडियों के अंदर में 10,800 रुपए तक के बाजार आ चुके हैं। हमने जो टारगेट आपको दिए थे, मेरी रिपोर्ट खोल के देख लेना आप, उनमें से प्रमुखता से सोयाबीन का टारगेट हमने अचीव कर चुके हैं। 8,000 प्लस का कहा था, 8,000 का आंकड़ा निकल चुका है। और उसके बाद हमने एक आंकड़ा और दिया था, लेकिन हमने उसमें 16 पॉइंट और बताए थे आपको। अगर 16 पॉइंट बैठते हैं तो एक बड़ी तेजी उसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें से बहुत कम पॉइंट ही बैठ पाए। इसके आंसर कहने की बाजारों में एक रिवर्स गेयर भी देखने को मिला है। हमने जो टारगेट दिया था उसमें अलसी टारगेट अचीव कर चुकी है, मसूर भी टारगेट अचीव कर चुका है। और बात करें आप तो इसमें एक और जो पॉइंट है वो भी आने वाला है, चना। चना विषय और मंडी में हो चुका है, अपने यहाँ हुआ नहीं है, अपने यहाँ 100-150 रुपए का ही रहा है। हमने 6,000 का टारगेट दिया था, 5850 रुपए के लगभग बाजार आ चुके हैं। धनिया का टारगेट पूरे हो चुके हैं, बादामी हमने 14,000 कहा था, हो चुका है। और तिल्ली का जो टारगेट है वो भी आना शेष है। और सबसे जो प्रमुखता से हमारी रिपोर्टें रही है 4 से 5 दिवसों में हमारी रिपोर्ट सटीक बैठी है। जो हमने अनुमान लगाए थे, हमारे पुराने वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, उनमें हमने जो कल्पना की थी कल्पना सटीक बैठी। गेहूं में जो हमने कहा था 1.5 से 2 रुपए का सुधार वो हो चुका है। पीटी गेहूं की भी हमने कहा था, वो चीजें भी हो चुकी है। जो जो चीजें हमने कहा था भगवती की ऐसी कृपा रहेगी, सभी में काम सही रहा। अब अलसी में कोई लोग बढ़िया तेजी की उम्मीद लगा के ना बेटे 10,000 काफी अच्छे बाजार होते हैं, इसमें अपना माल काटना शुरू करते हैं। मसूर की अगर बात की जाए तो मसूर में भी कोई बड़ा गेम नहीं साहब। 90 से अगर 95-97 रुपए अगर ये माल बिक रहा है तो काफी अच्छे बाजार है, समय भी माल निकालते रहे। इससे भी ज्यादा बड़ी उम्मीद आपने रखी मसूर के अंदर भी। मेथी की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी 1,000 रुपए करेक्शन और आपको देखने को मिल सकता है। 68 रुपए 69 रुपए बाजार आ चुके हैं, यहाँ से 1,000 रुपए करेक्शन। 8,000 रुपए मेथी की बेस्ट क्वालिटी देखने को मिली। मेथा नहीं कह रहा हूँ, मेथी कह रहा हूँ आपको। मेथी की बेस्ट क्वालिटी 8,000 रुपए देखने को जल्दी मिल जाएगी। कलौंजी की अगर बात की जाए, कलौंजी मैंने आपको कहा था कोई बड़ा गेम मेरे को तो नजर आता भी नहीं है, सामान्य बाजारों के आसपास ही रहेंगे, 18 के आसपास ही घूमेगी। ईशक बोल 11 से 12 के आसपास ही घूमती हुई देखने को मिलेगी। चिया सीड की अगर बात की जाए तो चिया सीड हमें 19,000 हाईएस्ट और 17,000 निम्नतम इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। नीचे में 17 तक आएगी और हाईएस्ट में 19,200-500 तक ही देखने को मिल सकती है। गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं में यहाँ से और बम्प एक जंप देखने को मिल सकता है। उसके प्रमुख कारण रहेगा अमेरिका ईरान का युद्ध बंद होता है तो गेहूं में काफी अच्छी डिमांड निकलेगी। सऊदी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश है उसमें जो गेहूं और चावल जाता है अपने भारत का जाता है, अधिकतर अपने यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अगर युद्ध बंद होता है तो गेहूं में काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल जाएगा। चने में अगर बात की जाए, सरकार खुद एक अच्छे मोमेंटम पे भी माल बेच रही है। ये मान के चले अभी राजस्थान और एमपी का माल बाकी है, उनके पास अधिकतर सारा माल बेच चुके हैं। 63 रुपए तक के बाजारों में उन्होंने माल बेचे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गेम अभी चने में देखने को मिल सकता है। 2 से 3 रुपए, 1 से 2 रुपए और बचे हैं, उसके बाद बाजारों में डाउनफॉल भी आ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जहाँ से माल आता है, वैसे वहाँ की बीड़ी महंगी आई थी, 6,200 रुपए तक का माल वहां से आया है ऑस्ट्रेलिया से। तो कहीं ना कहीं अभी अपने यहाँ के जो चने वो सस्ते हैं, वहां के चने महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार अपने यहाँ के जो मिल है वो अधिकतर अपने ही खरीदी करने के विचार में होंगे, विदेश से इंपोर्ट करने का विचार अभी इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ से 1-2 रुपए और ठीक हो सकते हैं। तो 6,000 रुपए का हमारा जो टारगेट था 5850 रुपए हो भी चुके हैं, टारगेट के बिल्कुल नजदीक हम पहुंच चुके हैं। धनिया के टारगेट हमने बताया भी था आपको कि धनिया में भी यहाँ से हम अब जो है 1,000 रुपए का और सुधार हो सकता है। कोई बड़ी तेजी लेके ना बैठे आप, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जींस जो 100 रुपए किलो हो चुकी है आप सोचो उसको 1,000 रुपए किलो संभव नहीं है। एक आंशिक ही तेजी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ा गेम देखने को नहीं मिलेगा। धनिया में मुश्किल से 1,000 रुपए का और आपको गेम देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल शुरू हो जाएगा। दिल्ली की अगर बात की जाए, हमारा टारगेट हमने आपको बताया भी था कि यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपए ठीक हो सकते हैं, करेक्शन हो सकता है। करेक्शन होने का प्रमुख कारण है 10 जुलाई को टेंडर निकला था कि दक्षिण कोरिया को हमने लगभग 10 लाख टन ये सब कुछ एक आंकड़ा है, मेरे को आंकड़ा दिमाग से निकल चुका है, भूल चुका हूँ सही तक में। वो आंकड़ा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, 40,000 टन या फिर ऐसा कुछ एक आंकड़ा है, 60,000 टन का लगभग का है। जो भी आंकड़ा है वो एक टेंडर निकला है और अपने भारतीय एक व्यापारी को मिला हुआ है। लेकिन अभी युद्ध की स्थिति है, इसलिए कहीं ना कहीं वो माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जब भी युद्ध बंद होगा तो दिल्ली में विस्फोट होगा, 1,000 से 1,500, 2,000, 2,500 रुपए तक का विस्फोट होगा।
तिल्ली के अंदर में, इसलिए इस बात को नोट रखिएगा। कोई छोटे मोटे के जमा पूंजी अपने पास पड़ी हुई है तो तिल्ली को आप थोड़ा बहुत स्टॉक कर सकते हैं। अपना जितना आप घाटा सहन कर सकते हैं उसी रूप में आप व्यापार करें। और आशा करते हैं सारी सारी चीजें हमने बात कर ही ली है, सारी चीजों पे हमने डिस्कस कर ही लिया। आप सभी से अनुरोध है, पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, कभी कृषि उपज मंडी भवानी मंडी पधारें तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें अपने छोटे भाई को भी, ताकि इसी प्रकार से हम आपकी सेवा करते रहे। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के साथ में। जय श्री राम, जय गौ माता। आप एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा कि अब कल मैं बहुत दिनों से मेरा विचार चल रहा था कि आप गोवर्धन जी परिक्रमा पे जाएं, तो कल तो वीडियो आ जाएगा आपके पास में, लेकिन लगातार 29 तारीख तक वीडियो नहीं आएंगे। 28, 29 और 30 2-3 दिन आपके पास वीडियो नहीं आएंगे, उसकी क्षमा चाहूंगा मैं। उस समय मैं गोवर्धन जी परिक्रमा पे जा रहा हूँ और बहुत दिनों बाद बाकी बिहारी लाल जी ने बुलाया तो दर्शन कर लेंगे ठाकुर जी की, कैसी क्या स्थितियां परिस्थितियां रहे, और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे जो किसान भाई उनके जीवन में खुशी रहे और परिवार में सब आनंद मंगल रहे। तो 2 या 3 दिन के लिए अगर वीडियो नहीं आए तो आप बुरा ना माने, कोशिश रहेगी मेरी, अगर कोई जानकारी आती है तो मैं आपको समय समय अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।